सुल्तानपुर नाम के एक समृद्ध गांव में ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी हवेली में राज करते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी और उसी संपत्ति ने उनके मन में अहंकार का बीज बो दिया था। देख रही हो सुमित्रा, इस पूरे इलाके में सूरज की किरणें जहां तक जाती हैं, वहां तक मेरा राज है। मेरी तिजोरी की खनक के सामने इस गांव का कोई भी व्यक्ति सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। हाँ जी सरकार, आपकी बराबरी भला कौन कर सकता है। हम तो भाग्यशाली हैं जो इस ठाट बाट में रह रहे हैं। पिताजी कल खेतों पर रघु काका मिले थे। वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी है और उन्हें कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मैंने उन्हें घर बुला लिया है। प्रताप, तुमने उससे वादा क्यों किया? ये गरीब लोग बस बहाने ढूंढते हैं पैसे ऐंठने के। लेकिन पिताजी, वो सालों से हमारे वफादार मजदूर रहे हैं। ठीक है, आने दो उसे, देखेंगे। तभी छोटा बेटा आर्यन सज धज कर बाहर जाने के लिए निकलता है। कहाँ चले छोटे नवाब? पिताजी, बस नदी किनारे घूमने जा रहा हूं, घर में मन नहीं लग रहा। जाओ जाओ, पर याद रखना, उन फटहाल गांव के लड़कों के साथ मत बैठना, तुम्हारी शान के खिलाफ है वो। कुछ देर बाद रघु काका हवेली की चौखट पर आते हैं। मालिक, ओ मालिक! रघु काका, अंदर आइए। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गंदे पैरों के साथ मेरे कीमती कालीन पर कदम रखने की? प्रताप, इसे बाहर ले जाकर बात करो। इन नीच लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। मालिक, माफ कर दीजिए, बड़ी विपदा में हूं। बेटे के हाथ पीले करने हैं, कुछ उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके चुका दूंगा। उधार? तुम जैसे लोग काम कम और बहाने ज्यादा बनाते हो। मैंने सुना है तुम कल काम से जल्दी चले गए थे। निकल जाओ यहां से, एक कौड़ी नहीं मिलेगी। मालिक, ऐसा मत कहिए, मेरी मजबूरी को समझिए। मजबूरी तुम्हारी है, मेरी नहीं। जाओ यहां से। ठीक है मालिक, आज आपने मुझे नहीं, इंसानियत को ठुकराया है। याद रखिएगा, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। आज से मैं आपकी गुलामी करना छोड़ता हूं। गांव के दूसरी तरफ शांति देवी अपने बेटे आकाश के साथ बैठी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। आकाश का जन्म से ही एक हाथ नहीं था, लेकिन उसका जज्बा अटूट था। सेठ जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा। अरे भाई, एक हाथ से क्या काम करोगे? मुझे हट्टे कट्टे मजदूर चाहिए, अपाहिज नहीं। जाओ यहां से, वक्त बर्बाद मत करो मेरा। आकाश उदास होकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसकी मुलाकात आर्यन से होती है। अरे आर्यन भाई, कैसे हो? बचपन में हम साथ खेलते थे, याद है? अपनी औकात मत भूलो आकाश। तुम एक नौकरानी के बेटे हो और मैं इस गांव के राजा का। तुम्हारी और मेरी कोई दोस्ती नहीं हो सकती। अगले दिन आर्यन जंगल से गुजर रहा था। तभी एक लुटेरा उसे घेर लेता है और उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। पास के ही घास काट रहा आकाश ये देख लेता है। सावधान आर्यन! आकाश दौड़कर आर्यन को धक्का देता है और खुद चोटिल हो जाता है, लेकिन आर्यन की जान बच जाती है। लुटेरा पकड़े जाने के डर से भाग जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? दूर रहो मुझसे! आर्यन गुस्से में चला जाता है। तभी वहां से रावत जी गुजर रहे थे, जो पास के गांव के एक बड़े जमींदार थे। उन्होंने ये सब देख लिया था। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? एक हाथ न होने के बावजूद तुमने इतनी बहादुरी दिखाई। जी, मेरा नाम आकाश है। तुम्हारे जैसे साहसी और सच्चा इंसान मुझे अपने गोदामों की देखरेख के लिए चाहिए। कल से तुम मेरे पास काम पर आ जाओ। शांति देवी ठाकुर की हवेली में खाना बनाने जाती थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी दादी ने शांति को कुछ घर की बनी मिठाइयां और पकवान दिए, क्योंकि आकाश को काम मिल गया था। रुको, उस पोटली में क्या है? मालिक, ये पड़ोसी की दादी ने आकाश के लिए पकवान दिए हैं। अच्छा, झूठ बोलती है। ये पकवान तूने मेरी रसोई से चुराए हैं, चोर कहीं की। नहीं नहीं मालिक, मैं मर जाऊंगी पर चोरी नहीं कर सकती मैं। ठाकुर ने शांति को धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया और पूरे गांव के सामने उसे अपमानित किया। शांति रोती हुई घर पहुंची, लेकिन आकाश को कुछ नहीं बताया। उसी रात प्रताप को एक सपना आया, जिसमें एक तेजस्वी सन्यासी ने उसे चेतावनी दी
अहंकार की लंका जलने वाली है, अपने परिवार को बचा सको तो बचा लो। सुबह होते ही खेत पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। रघु काका के अपमान के बाद कोई मजदूर ठाकुर के खेत पर काम करने को तैयार ही नहीं था। प्रताप, ये लो सोने के सिक्के की थैली, जाओ और शहर के नए मजदूर लेकर आओ। प्रताप थैली लेकर नदी पार कर रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वो थैली गहरी पानी में गिर गई। शाम को जब ठाकुर खुद बचा हुआ धन लेकर शहर जाने निकला तो रास्ते में डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। देखते ही देखते ठाकुर की हालत खराब होती चली गई। घर में अनाज का एक दाना नहीं बचा। सुमित्रा के हाथ रसोई में काम करते हुए जल गए थे, इसीलिए घर में खाना बनाने वाला कोई भी नहीं था। आर्यन भूख से तड़प रहा था। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने सबको ठुकराया, आज सबने मुझे ठुकरा दिया है। ठाकुर लड़खड़ाते कदमों से शांति देवी की कुटिया में पहुंचा। शांति, क्या कुछ खाने को मिलेगा? मेरा बेटा भूखा है। मालिक, आप यहाँ? शांति ने तुरंत अंदर से भरपेट भोजन लाकर ठाकुर को दिया। शांति, मैंने तुम्हें अपमानित किया और तुम फिर भी मेरी मदद कर रही हो। मालिक, गरीबी कपड़ों में होती है, दिल में नहीं। हम इंसानियत नहीं भूलते। अगले दिन ठाकुर और उनका पूरा परिवार उस सन्यासी के पास गया जो गांव के मंदिर में ठहरे थे। बाबा, मेरा अहंकार चूर चूर हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। पुत्र, क्षमा मुझसे नहीं, उन लोगों से मांगो जिनका दिल तुमने दुखाया था। धन तो आता जाता है, पर दुआएं हमेशा साथ रहती हैं। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने पूरे गांव से माफी मांगी। उन्होंने आकाश को अपनी हवेली के कामकाज में सम्मानजनक पद दिया और रघु काका की बेटी की शादी का पूरा खर्चा उठाया। अब सुल्तानपुर में कोई अमीर या गरीब नहीं था, सब मिलकर प्रेम से रहने लगे।